हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सभी लोग हो? आप सभी लोग वीडियो अच्छा कर रहे हैं और आज मैं अपने चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो एज द टाइटल सजेस्ट ये वीडियो होने वाली है प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर। सो सीयूईटी से रिलेटेड व्हाट इज प्रेफरेंस लिस्ट और किस प्रेफरेंस लिस्ट ने मुझे मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन दिला दिया और कैसे हमें प्रेफरेंस लिस्ट को बढ़ना चाहिए, इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मैं ट्राई करूँगी कि एंड तक आपकी कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना रहे। और अगर फिर भी रहती है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपका डाउट थोड़ा छोटा मोटा है तो मैं वहीं पे उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, वरना कुछ दिन रुकिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने में ऑब्वियसली लेट हो जाती है, जैसे आपने मेरे चैनल पे अब देखा होगा। पर मैं वीडियो ज़रूर, एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी या शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी अगर आपको कोई मेजर डाउट है तो उसके रिलेटेड। तो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं मेरे चैनल पे जिनका मैं रिप्लाई वहीं की वहीं दे देती हूँ, इमीडिएट रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ऐसा होता है कि दीदी जल्दी रिप्लाई दो इस कमेंट से रिलेटेड। तो और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, मुझे लगता है कि उनका रिप्लाई मुझे एक लॉन्ग वीडियो में दे देना चाहिए। तो प्रेफरेंस लिस्ट भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रखा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ और आपकी क्या प्रेफरेंस लिस्ट थी उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा उसको इंटीग्रेट करके मैं एक लॉन्ग वीडियो में बना देती हूँ। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आप 2x में करके देख लेना और इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आई होप आपका सीयूईटी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया होगा। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना एक आइडियल स्कोर सोच के रख रखा होगा कि ये मेरा स्कोर होना चाहिए, और अगर वो वैसा का वैसा ही आया है तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर नहीं भी आया तो डोंट वरी, जो सीयूईटी है उसका सबसे बड़ा हम बेनिफिट कह लें, एडवांटेज कह लें, यही है कि आपका मतलब अगर आपको लगता है ना कि आपका डिसेंट स्कोर आया है, मतलब बहुत एक्सीलेंट स्कोर नहीं आया है, या आपको एवरेज स्कोर या बिलो एवरेज भी आया है जो आपको लग रहा है बहुत ही गंदा, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि जो प्रेफरेंस लिस्ट का खेल है ना वो आपको कहीं से कहीं भी लेके आ जा सकता है। तो होपफुली आपके स्कोर अच्छे आए हों, अगर नहीं भी आए हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट अपनी अच्छे से भरिएगा और उस प्रेफरेंस लिस्ट को भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अपनी होप्स बिल्कुल मत खोइएगा, और जिसका थोड़ा कम मार्क्स भी आए हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, कोई डरने की बात नहीं है। सो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले कि व्हाट इज़ प्रेफरेंस लिस्ट एंड हाउ टू फिल आर प्रेफरेंस लिस्ट। तो सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में आपने बहुत सारे टीचर्स या यूट्यूब चैनल से सुना होगा कि ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में। तो देखिए, जो हमारा स्कोर होता है ना, जो हमारे मार्क्स आते हैं सीयूईटी में, वो तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वही हमें रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि हमारा एडमिशन अब होगा भी या नहीं होगा। अगर किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं सीयूईटी में तो ऑब्वियसली वो आगे अपनी प्रेफरेंस और जो आगे और भी प्रोसेस आती है वो बहुत अच्छे से बढ़ता है। और बहुत बच्चे जिनका मार्क्स थोड़े एवरेज रह जाते हैं वो इस प्रोसेस को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। बट मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस प्रोसेस को बीच में पॉज मत करिएगा और इस प्रोसेस को एक बार पूरा करके देखिए। क्या पता रिजल्ट आपके बहुत अच्छे आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेज में देखे हैं जिनके मतलब बिलो एवरेज मार्क्स थे, सही में बिलो एवरेज मार्क्स थे, और उन्होंने अपनी प्रेफरेंस इतने ब्यूटीफुल बनाई है कि उनको मिरांडा हाउस जैसा कॉलेज मिल गया। और बहुत बच्चे ऐसे जिनके बहुत अच्छे स्कोर थे बट उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में गड़बड़ कर दी, डर के जो भी उनका हुआ केस, और उनको कॉलेज मतलब उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिला। तो मैं आपको बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि नहीं, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनानी होगी। और अगर आपके मार्क्स कम भी आए तब भी अपनी प्रेफरेंस जो आपने पहले दिमाग में सोच रखी थी वही बनानी है, और अगर आपके अच्छे आए तो ऑब्वियसली आपको वैसे की वैसे बनानी है, कोई डरने की बात नहीं है। अपनी प्रेफरेंस जैसे नहीं है कि अगर आपने पहले सोच रखा था कि आपको मिरांडा हाउस में एडमिशन लेना है और फिर आपके मार्क्स थोड़े कम आ गए हैं और आपने उस प्रेफरेंस को नीचे डाल दिया है, नॉर्थ कैंपस की प्रेफरेंस को साउथ कैंपस ऊपर रख दिया, या फिर आपको साउथ कैंपस चाहिए था तो आपने ऑफ कैंपस को ऊपर रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी प्रेफरेंस जो आपने पहले सोच रखी थी वैसे की वैसे आपको डालनी है। बट हाँ, अगर पहले भी जो आपने प्रेफरेंस सोच रखी है अगर उसमें भी कोई गड़बड़ है तो हम अब उसके बारे में बात करने वाले। तो आइडियल एक प्रेफरेंस लिस्ट तो वो होती है जिसमें हम नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उनको ऊपर बढ़ते हैं। नॉर्थ कैंपस में वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट जो नॉर्थ कैंपस में कंसिडर होते हैं टॉप कॉलेजेस हैं वो बहुत कम है। जैसे कि अगर मैं आपको नाम बताऊं तो एक मिरांडा हाउस हो गया, हिंदू हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, हंसराज हो गया, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो आइडियल एक हमारी प्रेफरेंस लिस्ट होती है कि हम अपने कोर्स इन कॉलेजेस में ढूंढने की कोशिश करें कि इन कॉलेज में हमारा अगर कोर्स है तो हम इनको सबसे ऊपर भरें।
एंड देन उसके बाद हम बढ़ते हैं साउथ कैंपस को, जो कि हमारी बैकअप प्लान होता है कि अगर हमारा नॉर्थ कैंपस में नहीं आता तो हम अपना साउथ कैंपस में भर दें, और अगर हमें लगता है कि हमारा साउथ कैंपस में भी आना थोड़ा मुश्किल है हमारा नंबर, तो हम ऑफ कैंपस को भी भर देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा होता है, मैंने देखा 800 आउट ऑफ 800 है, पर वो बंदे जो है नॉर्थ कैंपस भी भर रहे हैं, साउथ कैंपस भी भर रहे हैं और ऑफ कैंपस भी भर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सारे कैंपसेस की भर दीजिए, बट मैं थोड़ी अलग हूँ क्योंकि मैंने यार खुद पर्सनल एक्सपीरियंस ले रखा है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि नहीं, आपको तीनों भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं करा था। मेरी प्रेफरेंस लिस्ट और यूट्यूबर्स या फिर और बच्चों के हिसाब से अगर मैं कहूँ, मेरे खुद बैचमेट्स के हिसाब से मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने बहुत ही लिमिटेड अपने कोर्सेज और बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरे थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे कॉलेज मिल ही जाएगा, ये वाले जो मैं कॉलेज या कोर्स भर रही हूँ मुझे मिल ही जाएंगे, इसलिए मैं कम भर रही हूँ। बट मुझे ये था कि जो कॉलेज मैंने पहले से सोच रखे है, जो मैंने कोर्स पहले से सोच रखा है, मुझे उन्हीं में एडमिशन चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बैचमेट्स हैं जिन्होंने वो अपने लाइफ में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, बट उनको वो कोर्स मिल गया और अब उनको वो करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर अब वो नहीं करेंगे और दोबारा CUET को देने की कोशिश करेंगे तो उनका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैंने पहले से सोच रखा था कि भाई ये कोर्स है जो मुझे करने हैं, तो मुझे ऐसा कोई कोर्स नहीं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में चूज़ करना है कि जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो और जो आज तक मैंने पढ़ा ही ना हो और जो मुझे मिल जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, जो आप भरोगे आपको कोई भी उठा के मिल सकता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे सेकंड काउंसलिंग तो नहीं करानी है, तो मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसा कॉलेज और कोर्स चाहिए जो कि मुझे पहले से उसके बारे में पता हो, जो मैंने पढ़ रखा हो। सो एज यू ऑल नो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस मैंने 11th-12th में पढ़ रखा है, तो वही मैंने भरा था अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज में, और वही मुझे मिल गया। तो ये मैं लाइव एग्जाम्पल ही हूँ, तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी प्रेफरेंस ऐसे ही मत भरिएगा औरों की सुन के कि उन्होंने 50 प्रेफरेंस भरी है, 100 प्रेफरेंस भरी है, 108 प्रेफरेंस भरी है और आप भी उनकी तरह भर दो। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने आपने कोर्स सोच रखे हैं कि अगर आपको ये नहीं मिला तो ये बैकअप है, ये नहीं मिला तो ये बैकअप है, उतने ही कोर्स भरिएगा। अगर मान लो 5 है, 10 है, 12 है, 15 है, कुछ भी है, उतने बहुत इनफ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें वही कोर्स पढ़ना है जो हमें पढ़ना है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें बस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, कुछ भी हमें मिल जाए। नहीं, हमें भाई उस कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उस कोर्स में एडमिशन नहीं चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज में ऐसा होता है कि आइडियली तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कैंपस पहले बढ़ते हैं, साउथ कैंपस फिर ऑफ कैंपस। बट अगर मान लो कि किसी को अपना कोर्स जो है वो साउथ कैंपस में नॉर्थ कैंपस के रिलेटेड ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको साउथ कैंपस पहले बढ़ना चाहिए, नो मैटर कि आपका नॉर्थ कैंपस में है या नहीं है। बिकॉज नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस जो है वो भले ही टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बट ऐसा नहीं है कि उन कॉलेजेस के अलावा कोई कॉलेज अच्छा है ही नहीं। तो अगर आपका कोर्स साउथ कैंपस में ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसमें कोई कॉलेज ऐसा है जो बहुत अच्छा कोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, बट आपने सोच रखा था कि मुझे नॉर्थ कैंपस में एडमिशन चाहिए, तो वो नाम के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप बिल्कुल नॉर्थ कैंपस ना भरें। जैसे कि मेरा कोर्स BA प्रोग्राम है, बट मेरा उसमें पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस जो मैंने कॉलेज अपनी प्रेफरेंस में भरे थे उसमें नॉर्थ कैंपस में भी मुझे मिल रहा था, और अगर नॉर्थ कैंपस में मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने ऑब्वियसली साउथ कैंपस के कॉलेज में डाले थे। बट मुझे लगता था कि मुझे अपनी कुछ जो मैंने प्रेफरेंस भरी हैं उन्हीं में ही मुझे अपना कॉलेज मिल जाएगा, और मुझे ना एक्स्ट्रा कॉलेज की प्रेफरेंस बननी होगी, और कोर्स तो ऑब्वियसली मुझे और करने ही नहीं थे। बस मुझे एक लिमिटेड चॉइस थी मेरे दिमाग में कि मुझे इतने कोर्स चाहिए, तो मैंने उतने कोर्स को भरा था। तो मेरी बहुत लिमिटेड एक प्रेफरेंस लिस्ट हो चुकी थी। तो इस बात को सुन के ना मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, वो बहुत शौक हो जाते हैं कि भाई ऋतिका तेरी इतनी कम प्रेफरेंस लिस्ट थी, तूने इतने कोर्स भरे थे और इतने तूने कॉलेजेस भरे थे। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई मुझे कोर्स वही चाहिए था जो मैंने पढ़ रखा हो और जो मुझे आगे करना हो, जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। मुझे ऐसे नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और आगे पीछे मुझे पता नहीं है, क्योंकि कॉलेज चूज़ करना अपनी लाइफ के बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और उसमें हमें वही चूज़ करना चाहिए जो हमें इंटरेस्ट, क्योंकि हम 4-5 साल एक ही जगह रहेंगे, तो हमें वो चॉइस बनानी चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। अगर हम कोई भी कोर्स में चले जाए जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ से हर बार हटने का मन करेगा और हम कहेंगे कि हम कहाँ फंस गए हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया, भाई ये क्या हो रहा है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और एक अपना करियर ओरिएंटेड कोर्स करने के लिए मैं आपको कहूँगी, अपनी अगर आपकी
जो लिस्ट है वो लिमिटेड बन रही, तो कोई बात नहीं है, आप अपने लिमिटेड कोर्स के साथ ही स्टिक रहिए। सो फर्स्ट सजेशन मेरी यही रहेगी कि स्टिक टू योर कोर्स। जो आपकी लिस्ट है, लिमिटेड है, जैसी भी है, उस लिमिटेड चॉइस से ही आप स्टिक होके रहिए। और सेकंड, मैंने जो आपको पहले बता दिया कि रिजल्ट को देखकर डरिए नहीं। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तब भी अपनी प्रेफरेंस अच्छी स्ट्रॉन्ग रखिए जो आपने पहले सोच रखी है। और अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो ऑब्वियसली घबराइएगा नहीं, उसमें भी ज़्यादा खुश रहते हैं बहुत लोग, तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं। जैसे आपने पहले स्ट्रॉन्ग एक अच्छी प्रेफरेंस से सोच रखी थी अपने डिज़ायर्ड कॉलेजेस की, वैसे ही वैसे ही भरिएगा। तो ये मेरी 2 सजेशंस रही प्रेफरेंस लिस्ट को भरने की। अब प्रेफरेंस लिस्ट भरते कैसे, तो देखिए हमारी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल पोर्टल पे एक लिस्ट जारी करती है, एक रिलीज़ करती है। उसके अंदर क्या होता है, हमें चॉइसेस दी जाती है कि आप कितने कोर्सेज लेना चाहते हो और उसके साथ कितने कॉलेजेस लेना चाहते हो। जैसे कि आपने, मान लो मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, तो आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अपनी पहली चॉइस जो है वो आपने चूज़ कर दी है, तो उसके साथ आपको नीचे बहुत सारे कॉलेजेस की ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये कॉलेज इस कोर्स को ऑफर करते हैं। तो उसमें से आपको कॉलेजेस की लिस्ट चूज़ करनी होगी कि पहले नंबर पे आपने अपने टॉप प्रायोरिटी रख दिया, फिर टॉप प्रायोरिटी से आप अपनी लीस्ट प्रायोरिटी की तरफ जाओगे और जितने कॉलेज आपको लगते हैं कि आपका ये कोर्स दे सकते हैं तो आप उनको चूज़ करते जाओगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई कॉलेज चूज़ कर दिया और वो कॉलेज उसको ऑफर नहीं करता। अगर आप जो कोर्स भर रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी करेगी कि वो कॉलेजेस के ऑप्शन में वही बताएगी जो उस कोर्स को ऑफर करते हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एलिजिबिलिटी वहाँ आपको देखने के लिए ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो आपको एलिजिबिलिटी खुद ब खुद दिख जाएगी। जैसे आप कोर्स भरोगे वैसे वैसे कॉलेज के नाम आते रहेंगे, और जैसे जैसे आप कॉलेज भरोगे वैसे वैसे कोर्स के नाम आते रहेंगे। तो वहाँ कोई डरने की बात नहीं है। बस ये है कि वो लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि बहुत बच्चे उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ हुई थी, मुझे लगा था ये क्या इतना बड़ा दे दिया हमको। तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग लिस्ट होती है और कई जगहों पे वो लिस्ट बहुत टेम्पटिंग भी लगती है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा कॉलेजेस के नाम होते हैं और हमें पता नहीं होता कौन सा कॉलेज कैसा है, और हम इतनी लिस्ट इतनी बड़ी और बढ़िया दिखती है कि हम बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने दिमाग पे एक नियंत्रण बना के रखा था कि नहीं, मुझे इतना ही करना है, और मैं उस टेम्पटिंग लिस्ट को मैंने अवॉइड करा, और उस कन्फ्यूजन को भी मैंने अपनी दीदी को साइड में बिठा लिया था एक साइड में, और एक साइड में मैं अपनी मम्मी को बिठा लिया था कि मम्मी मुझे ये कोर्सेज चाहिए, दीदी मुझे ये कोर्सेज चाहिए, और आप मुझे सजेस्ट करो कि क्या मुझे यही लेने चाहिए या मैं एक्स्ट्रा भी भर दूँ। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, वो अगर हमने पहले भी नहीं पढ़ रखे होते तो वो ईजी होते हैं पढ़ने में, तो क्या मैं ये भी ले लूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सजेस्ट करा था कि नहीं, तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अभी तक ये कोर्स नहीं पढ़ा है तो तुम्हें आगे जाके थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड प्लेस होगा। कैसे हमने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी होंगी उस जगह से कि ऐसा मेरा कॉलेज होगा, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है, कैसे तुम्हें मिले आगे, और क्या फिर कोर्स भी एक अनएक्सपेक्टेड सा मिल जाए तुम्हें कि तुम्हें पता ही ना हो कोर्स में क्या करना है। तो वहाँ जाके बैठना नहीं है, वहाँ जाके हमें एक करियर ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, तो इसलिए उतना ही चूज़ करो जितना तुम्हें चाहिए हो। फिर भी मैंने एक अपनी जो चॉइस थी पॉलिटिकल साइंस प्लस हिंदी बीए प्रोग्राम में वो एक्स्ट्रा भरती थी। मुझे लगा था कि हमारी जो हिंदी है वो लैंग्वेज होगी, मुझे ये नहीं पता था कि हिंदी हमारी लिटरेचर होगी, और हिंदी मैंने 10th तक पढ़ी थी और मेरी 12th वाली हिंदी आ गई, तो उस चीज़ में मैं अटक गई। एक गलती है जो मैंने करी थी कि मैंने हिंदी पढ़ दिया था और हिंदी लिटरेचर आ गया हमारा, जो कि मैंने नहीं पढ़ा था, जो कि 12th के स्टैंडर्ड वाला आता है, मैंने नहीं पढ़ा था। फिर भी उस कोर्स को कोप अप करना ईजी होता है, क्योंकि वो एक माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट को फिर भी हम कोप अप कर पाते हैं, बीए प्रोग्राम में हमारे एडवांटेज है। बट फिर भी आप ये छोटी छोटी गलती जो मैंने करी थी वो भी अवॉइड करना। तो थर्ड सजेशन मेरी आपको ये होगी कि आप अपना बैकअप अच्छा लेके चलना। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपको मेरी तरह ही पॉलिटिकल साइंस में अपना आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो आप अपना जो बैकअप है वो भी पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड रखना, या फिर आसपास जो इसके सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, उसके साथ बीए प्रोग्राम में इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जैसे मैंने पढ़ा था, ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने रखा था कि मेरा ऑनर्स पहला था बट मुझे वो नहीं मिला, बट मुझे बीए प्रोग्राम मिला। बट ये इसमें मेरे साथ जो माइनर सब्जेक्ट है वो भले ही मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, बट वो फिर भी मुझे ठीक लगता है, क्योंकि वो एक माइनर सब्जेक्ट है और उसे हम कोप अप अच्छे से कर पाते हैं। तो अपनी बैकअप प्लान ज़रूर रखिएगा। मुझे ये था कि बस मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए और बस कुछ नहीं चाहिए, बट फिर मैंने देखा कि इतनी बड़ी लिस्ट बनती है और इतनी प्रेफरेंस बढ़ते हैं बच्चे, तो मैंने भी सोचा कि अपनी प्रेफरेंस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए, और मैंने उसके साथ बीए प्रोग्राम में अपना भर दिया। और मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो नहीं मिला, बट मुझे बीए प्रोग्राम मिल गया, और मैंने ये रिग्रेट नहीं करा कभी भी डिसीजन ज़्यादा। पहले तो स्टार्टिंग में हुआ था, बट फिर बाद में ये पता लगता रहा कि पॉलिटिक्स साइंस ऑनर्स में क्या होता है ना, मतलब ऑनर्स किसी भी ऑनर्स में क्या होता है कि हम स्कूल में वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और वहाँ पे हम अलग अलग डिसिप्लिन्स को पढ़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग अलग अलग जगह जाता है, तो जो हमारी थॉट प्रोसेस होते हैं ना वो बहुत डाइवर्स हो जाती है। बट
कॉलेज में आके क्या होता है, जब हम ऑनर्स चूज़ कर लेते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाती है हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है। हम एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिपीटेडली पढ़ रहे होते हैं, तो कई बार बोर हो जाते हैं। जैसे कि सिर्फ जैसे हिस्ट्री ऑनर्स ले तो हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, पॉल साइंस ले तो पॉल साइंस पढ़े जा रहे हैं। बट बीए प्रोग्राम में क्या होता है कि हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक माइनर और एक मेजर। तो मेजर तो हम पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो माइनर मेरा हिंदी है जैसे मान लो, तो थोड़ा दिमाग ना डाइवर्ट हो जाता है। तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ और भी कर रहे हैं साथ साथ, तो थोड़ा उसमें जो हमारा स्ट्रेस भी होता है एग्जाम टाइम में, जो कुछ भी वो भी डाइवर्ट हो जाता है, अच्छा लगता है ऐसे। जैसे आपको मान लो मैथ ऑनर्स करना है, तो मैथ ऑनर्स से रिलेटेड और कोई भी अगर कोर्स है आपका जो आप बैकअप में रख सकते हो, अच्छा उसी से रिलेटेड, तो आप उसको अच्छा बैकअप में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको करना कुछ और है। जैसे आपको ह्यूमैनिटीज़ में कोई कोर्स करना है, करियर आपको ह्यूमैनिटीज़ में बनाना है और आप साइंस का कोई बैकअप प्लान रख लीजिए, ये बिल्कुल रिलेवेंट होगा। तो ये चॉइस बिल्कुल मत रखिएगा। तो ये मेरी 3rd सजेशन थी।